रामचरितमानस के 6वें श्लोक में बड़ा सुंदर वंदना किया है और उन्होंने कहा यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वाद् मृषैव भाति शकलं रज्जो यथा हेर्भ्रम यत पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। तुलसी बाबा ने कहा यन माया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, ये जो संसार है, ये संसार जो है ये माया से भरा हुआ है। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता, देवी देवता, ऋषि मुनि, योगी, महायोगी इस माया के जाल में जकड़े हुए हैं। और ये जो संसार है ना, ये सत्य नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा ये संसार केवल एक भ्रम है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तुलसी बाबा कहते हैं कि ये संसार जो है ये मिथ्या है। तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है। और यदि ये संसार सत्य होता तो हम इस संसार से जाते ही क्यों? और गीता के अनुसार 9 द्वारे पूरे देही, ये जो हमारा शरीर है इसमें 9 द्वार हैं और ये 9 द्वार जो है गंदगी का भंडार है। 2 कानों से निरंतर मैल निकलते रहते हैं, नाक से निरंतर मैल निकलता रहता है, आंखों से निरंतर कचरा निकलता रहता है, कीचड़ निकलता रहता है। तो तुलसी बाबा ने संसार को रज्जो कहा है। रज्जो का अर्थ होता है रस्सी। एक महात्मा जी थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में रस्सी पड़ा था। तो जैसे ही महात्मा जी का पैर उस रस्सी पर पड़ा, रस्सी हिल गया और महात्मा जी को लगा कि अरे मेरे पैर के नीचे सांप आ गया। महात्मा जी जोर जोर से चिल्लाते, अरे भागो भागो सांप आ गया। तुलसी बाबा कहते हैं ठीक उसी प्रकार से ये जो संसार है ना, ये एक भ्रम है। रज्जो यथा हेर्भ्रमः, ये संसार जो है ये एक भ्रम है। यद पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। तुलसी बाबा ने कहा ये संसार समुद्र रूपी सागर से पार होने के लिए हमें राम नाम रूपी जहाज की आवश्यकता है। राम नाम रूपी जहाज की जरूरत है। कहने का भाव बस इतना है कि जब हमारे जिह्वा पर राम नाम तभी आता है जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, संयम नियम के आसन पर रहते हैं, निरंतर हमारी वाणी से राम नाम कृष्ण नाम का धारा प्रवाहित होता रहता है। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर मानस में लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। तुलसी बाबा ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जो निरंतर ऋषि मुनि महात्मा हैं वो जन्म जन्मांतरों तक राम राम कृष्ण कृष्ण कहने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु अंत राम कहीं आवत नाही। जब उनका अंत समय आता है तो कृष्ण नाम का कृ शब्द और राम नाम का रा शब्द नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते हैं और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। कहने का भाव यही है कि जब हम निरंतर भगवान का राम राम कृष्ण कृष्ण उनका नाम जब जपेंगे, बड़े भाग्य से मनुष्य के तन पे, मनुष्य के मुख से, वाणी से, इस जिह्वा पर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का नाम आता है। तो तुलसी बाबा ने कहा कि जब जीवन भर हम निरंतर ऋषि मुनि महात्मा जो थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, वो निरंतर भगवान राम और कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, परंतु अंत समय में उनके मुख से राम नाम का रा, कृष्ण नाम का कृ शब्द नहीं आ पाता है। परंतु जब भव सागर से पार करने के लिए तुलसी बाबा कहते हैं कि निरंतर भगवान भव सागर से पार करने की इच्छा वाले भगवान राम की नाम एक नौका है। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और समस्त श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। मैं उन राम जी के चरण कमलों में बैठ करके उनकी वंदना करता हूँ और कहता हूँ कि आप मुझे संसार रूपी सागर से पार कराइए।